दोस्तों, रावण रामायण का एक ऐसा पात्र है जो कहने को तो बड़ा ज्ञानी था, किंतु उसने पूरे जीवन अधर्म ही किए। ब्रह्मा जी से मिले वरदान पाकर तीनों लोकों में विजय पाली थी, तो उसमें अहंकार आ गया, जिसकी वजह से रावण अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। अहंकार में उसने देवताओं, गंधर्वों, ऋषि मुनियों, यहाँ तक साधारण मनुष्यों पर भी बहुत ही अत्याचार किए। जब माता सीता के हरण करने के बाद प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया, तो उसे स्वर्ग में जगह मिली। अब आप सभी के मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर इतने बड़े अधर्मी होने के बाद भी रावण को स्वर्ग में जगह कैसे मिला। आज हम रावण से जुड़े कुछ ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत बैकुंठ धाम से शुरू होती है। दरअसल रावण अपने पूर्व जन्म में श्री विष्णु जी का द्वारपाल हुआ करता था, लेकिन एक श्राप ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय यानी रावण और कुंभकर्ण पहरे पर खड़े थे। द्वारपाल बिना कुछ सोचे चारों को अंदर जाने के लिए मना कर दिया। प्रभु के दर्शन पर मना किए जाने पर ऋषि क्रोध से लाल हो गए। ऋषि ने बिना कुछ सोचे और समझे उन दोनों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अब से तुम दोनों राक्षस बन जाओगे। तभी जय और विजय उनके चरणों में गिर गए और माफी की गुहार करने लगे। जब द्वारपालों ने ऋषि से क्षमा मांगी, तब भगवान विष्णु जी भी अनुरोध किया कि उन्हें क्षमा कर दे। तब भगवान के अनुरोध करने पर सभी ऋषियों ने श्राप कम करने को निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा और तीनों ही जन्म में तुम्हारी मृत्यु भगवान विष्णु जी के हाथों ही होगी। यह बात तुम दोनों वापस से इस स्वरूप में आ जाओगे। जिसके बाद कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के यह द्वारपाल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे जब भगवान ने इन दोनों को संहार किया था। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर जन्म लिए। भगवान विष्णु जी ने ही इस युग में इन दोनों का वध किया और तीसरे जन्म में यह दोनों शिशुपाल और दैत्यदंक बने। उस समय भगवान कृष्ण जी के अवतार ने इन दोनों राक्षसों के वध करके उन्हें परम धाम पहुंचा दिया। इस प्रकार से दोनों राक्षसों को शरीर से मुक्ति मिली और ऋषियों के श्राप अनुसार और भगवान विष्णु जी के द्वारपाल के स्वरूप में वापस से आ गए। उन्हें अपने हर जन्म में पापों के द्वारा भगवान विष्णु जी के द्वारा मुक्ति मिल गई थी, इसलिए रावण को स्वर्ग मिला था। दोस्तों, रामायण में वर्णित मिलता है कि रावण के द्वारा कभी स्वर्ग जाने की सीढ़ियां बनाई गई थी। रावण पूरी असुर जाति का उद्धार करना चाहता था। वह खुद तो अमर होना चाहता था और साथ में वह सभी राक्षसों के लिए सीढ़ियां बनाना चाहता था। यह नहीं चाहता था कि असुरों को स्वर्ग तक जाने के लिए पूर्ण प्रताप करना पड़े। स्वर्ग की सीढ़ियां बनाने की ख्वाहिश लिए रावण ने भगवान शिव जी की सालों तपस्या की थी। रावण के कठोर तपस्या देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। शिव शंकर रावण के सामने प्रकट हो गए
और उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने शिव जी से अमरता का वरदान मांगा और कहा कि वह स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता है। उसे यह बात की वरदान मिले कि सीढ़ी बन जाएगी। भगवान शंकर जी रावण की इच्छा पूरी करने के लिए कहा, तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। शिव जी बोले, अगर रावण एक दिन में 5 पौड़ियों का निर्माण कर देगा तो वह अमर हो जाएगा और स्वर्ग तक सीढ़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। शिव जी के कहते ही रावण पौड़ियों के निर्माण में लग गया। उसने पहली पौड़ी हरिद्वार में बनवाई, जिसे हर की पौड़ी भी कहा जाता है। वही दूसरी पौड़ी का निर्माण हिमाचल प्रदेश में इस पौड़ी वाला मंदिर में रावण ने किया। तीसरी पौड़ी रावण ने जाड़ेश्वर मंदिर में बनवाई और चौथी पौड़ी इंद्र कैलाश में बनाई। इस तरह रावण ने एक दिन में ही 4 पौड़ियों का निर्माण कर दिया। अब उसे एक आखिरी पौड़ी का निर्माण करना था। सभी देवता जानते थे कि अगर रावण वह एक अंतिम पौड़ी का निर्माण कर देगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने छल से रावण के मन में थकान और आलस का भाव भर दिया। देवताओं के छल के चलते रावण के मन में विचार आया कि अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद उठकर अंतिम पौड़ी का भी निर्माण कर लेते हैं। इसी विचार से रावण लेट गया और उसकी आंख लग गई, जिसके चलते रावण सो गया और उसकी नींद अगली सुबह ही खुली और इस तरह रावण को मिला वरदान बेकार चला गया, क्योंकि वह 5वीं पौड़ी का निर्माण नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।